Hello friends, welcome to Geo's Edu Classes. Today we are continuing the polity section with top 30 most important MCQs. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करें और देखें. Now start the session from very first question. The term republic in the Indian Constitution signifies that भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? And the right answer is option B, head of the state is elected. Next, question number 2. The power of the president to return a bill for reconsideration is known as. यानी राष्ट्रपति की किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति को किस नाम से जाना जाता है? And the right answer is option C, सस्पेंसिव वीटो. नाउ अब हम बात करेंगे सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, एडवाइजरी वीटो क्या होता है. सो हम सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है. एब्सोल्यूट वीटो जो होता है, प्रेसिडेंट की वह पावर है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक यानी बिल पर अपनी सहमति रोककर उसे अपने पास सुरक्षित रख ले, तो उसे हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं. अब हम नेक्स्ट बात करें पॉकेट वीटो की, तो पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट की वह पावर है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी बिल को न तो मंजूरी देते हैं, न अस्वीकार करते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा सस्पेंसिव वीटो. ये क्या होता है, तो इसके तहत वे किसी साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं. ये होता है हमारा सस्पेंसिव. एडवाइजरी वीटो ये सस्पेंसिव वीटो के अंतर्गत ही आता है और इसके तहत प्रेसिडेंट किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले या उसे वापस भेजने से पहले सुप्रीम कोर्ट या किसी विशेषज्ञ निकाय से सलाह ले सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. In the Indian context, the right to property is currently. भारतीय संदर्भ में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार है वर्तमान में? तो the right answer is option B, a legal right. नेक्स्ट, और ये किस आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल 300A के अंदर है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. यानी निम्न में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रियल एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट, यानी यही रियल जो होते हैं वास्तविक कार्यकारी होते हैं प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट, क्वेश्चन 5. द मेन पर्पस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इज टू. यानी कि दल बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. यानी कि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना, इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया इम्प्लाइज दैट. भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या दर्शाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फंक्शनल ओवरलैप एग्जिस्ट. नेक्स्ट, question number 7. The concept of double jeopardy protects an individual from. यानी कि दोहरे दंड की अवधारणा व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस सुरक्षा कैसी सुरक्षा प्रदान करती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
पनिशमेंट ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस, यानी कि एक क्राइम के लिए उसे 2 बार सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ से ये हमको सुरक्षा प्रदान करती है। और ये किस आर्टिकल के अंदर है? तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच बॉडी एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज? कर राजस्व के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को कौन सा निकाय सलाह देता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिकेट्स। अभिव्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इंगित करती है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, यानी कि विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल एम्स टू। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ब्रदरहुड। एंड द राइट आंसर इज, यानी इसका अगर हिंदी में हम समझे तो क्वेश्चन को, तो प्रस्तावना में बंधुत्व की अवधारणा का उद्देश्य है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंश्योर नेशनल यूनिटी, यानी राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डिवीजन ऑफ पावर्स? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 7th शेड्यूल। इसके अंदर है हमारा डिवीज़न ऑफ पावर। 8th शेड्यूल के अंदर है इट रिकॉग्नाइज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इसके अंदर। 10th शेड्यूल के अंदर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कि ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर। 11th शेड्यूल के अंदर पंचायती राज है, जो कि लाया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 के, इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पर्पस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज टू, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स जुडिशियल रिव्यू? And the right answer is option C, power to test constitutionality of laws. Next question number 14, the emergency provisions in the constitution were borrowed from? Next and the right answer is option C, Germany. Next question 15, which of the following promotes cooperative federalism? निम्नलिखित में से क्या सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एम्प्लाइज? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वोटिंग राइट्स टू ऑल एडल्ट्स। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 326 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया इज प्राइमरली रिफ्लेक्टेड इन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, DPSP। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमारा किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 के अंदर आता है। DPSP आर्टिकल 36 से 51 के अंदर आता है। इमरजेंसी प्रोविज़न जो होता है वो आर्टिकल 352, 356 और 360, जिसमें 352 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी होता है, 356
स्टेट इमरजेंसी होता है, जबकि 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राज्य सभा इज टू, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिप्रेजेंट स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज बोरोड फ्रॉम, कानून के सक्षम समानता कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज टू, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रिएट अ यूनिफाइड मार्केट, एक एकीकृत बाजार बनाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर प्लेसेस अ लिमिटेशन ऑन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल ओवररीच refers to, and the right answer is option B, judiciary encroaching executive domain। आइए अब हम इसको समझते हैं, जुडिशियल ओवररीच होता क्या है। तो जुडिशियल ओवररीच ऑकर्स व्हेन द जुडिशरी या कोर्ट गोज बियॉन्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, स्टेपिंग इनटू द रोल्स ऑफ द लॉ मेकर्स, यानी लेजिस्लेचर का रूल, और द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। जब न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं को लांघकर सरकार के विधायी या कार्यकारी अंगों में हस्तक्षेप करती है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के विरुद्ध होता है। तो यही होता है हमारा जुडिशियल ओवररीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी निम्नलिखित में से कौन संसदीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज बोरोड फ्रॉम, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द पावर टू promulgate ordinances is vested in the, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी implies, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है सार्वजनिक जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कौन सा संवैधानिक निकाय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म सेक्युलरिज्म इन इंडिया एम्फेसाइजेस, भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस पर जोर देता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वॉज क्लोजली लिंक्ड विथ, भूमि सुधारों का उद्देश्य किसके साथ निकटता से जुड़ा था, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, द अल्टीमेट सॉवरेनिटी इन इंडिया लाइज विथ, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पीपल।
द प्रियम्बल बिगिंस विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो इसका अल्टीमेट सॉवरेनिटी क्या है, कहाँ लाई करता है, तो पीपल है। दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। For more, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.